हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण भाग सरकारी योजनाओं से संबंधित जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन पर, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और सेशन को कई अंत तक देखिएगा और हमें यह जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इसके साथ साथ जो है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर, जिसमें सभी जो है MCQ टाइप के प्रश्नों को रखा गया है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, निम्न में से किसके लिए रोजगार के अवसर जो है पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 1 का ऑप्शन ए जो है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार जो है पैदा करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य है ये शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार जो है पैदा करना है। ठीक है, ये शुरुआत कब हुई थी इसकी ध्यान रखिएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की इसकी शुरुआत जो होती है 1 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर, ठीक है, 1997 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ये जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है इसको इस तरह से दिया गया होगा SJSRY। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में, प्रश्न 2, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस योजना से एकीकृत करना तय किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का 2 का ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है इसे एकीकृत या इंटीग्रेटेड करने का जो है तय किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में, ये ध्यान रखना है 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, कभी कभी इसको कोर योजना भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कोर योजना के नाम से भी बोलते हैं, केंद्र प्रायोजित योजना या फिर कोर योजना है। ठीक है, इसमें लगभग जो है इसमें 50,000 करोड़ का जो है निवेश किया गया था। ठीक है, निवेश किया गया था PMKSY में। ठीक है, और यह जो योजना है ध्यान रखिएगा, यह योजना जो है यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है यह सिंचाई पे बेस्ड थी। कृषि सिंचाई के हेतु जो है ये उपयोगी साबित हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसी में एक दिया हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी या इसे कब लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा इसे 2011 में लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। लॉन्च किया गया था, ऑप्शन जो बी में दिया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है, इसीलिए मैं जो है इसको भी जो है बता दे रहा हूँ। ये लॉन्च किया गया था 2011 में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, और कितने राज्यों में? तो ये ध्यान 29 राज्यों में इसको लॉन्च किया गया था और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक, 5 केंद्र शासित जो है प्रदेशों में, और इसके साथ साथ जो है 586 जिलों में। ठीक, 29 राज्यों के 5 केंद्र शासित प्रदेशों में और 29 राज्यों के टोटल जो है 586 जो है ये जिलों के अंतर्गत 4,462 जो है प्रखंडों में जो है इसको लॉन्च किया गया था। कितने? 4,462 प्रखंडों में, 586 जो है जिलों में, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में और 29 राज्यों में जो है इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, प्रश्न 3, हृदय जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, हृदय योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि जो हृदय योजना है ये किसके अंतर्गत है। तो ध्यान रखिएगा ये शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है हृदय योजना वर्क करती है, या ये इसको स्थापित या जो है योजना को लाया गया था शहरी विकास मंत्रालय के तहत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रश्न से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक, सांस्कृतिक शहरों का विकास जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई हृदय योजना का उद्देश्य जो है सांस्कृतिक शहरों का विकास जो है ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो है एक भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत काम करती है, ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार के अंडर में रहती है, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसकी शुरुआत कब हुई तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो होती है 21 जनवरी 2015 को होती है, ठीक है। 21 जन 2015 को या 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी हृदय योजना की, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हृदय की, अगर हम बात करें हृदय की तो इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विरासत, ध्यान रखिएगा। हृदय का अगर फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास, शहर विकास और वृद्धि योजना, ठीक है, और वृद्धि योजना, ठीक है, वृद्धि योजना, इसका हृदय का फुल फॉर्म है हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न फोर्थ कह रहा है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई स्टैंड अप योजना किससे संबंधित है। सीधा सा क्वेश्चन है कि जो स्टैंड अप योजना है ये किससे संबंधित है, तो प्रश्न फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अनुसूचित जाति ST and ST एवं महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु जो है स्टैंड अप योजना जो है ये इनसे संबंधित है, ठीक है। प्रश्न फोर्थ का ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत पूछ लेगा कब हुई तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत जो होती है इसकी 5 अप्रैल 2016 को जो है इसकी शुरुआत होती है स्टैंड अप योजना की, ठीक है। और किसने किया था तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी स्टैंड अप योजना की, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्टैंड अप योजना, और दूसरा जो है एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से उठ सकता है, इसी से संबंधित है, मिलता जुलता है। स्टार्टअप इंडिया की जो है शुरुआत कब हुई थी तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 में हुई थी, ठीक है। एक फैक्ट बन सकता है 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, किसके नेतृत्व के अंतर्गत लागू की गई थी तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन सी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत इसको लागू किया गया था PMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, तो शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना का अब किस रूप में पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना का अब जो है किस रूप में पुनर्गठन किया गया है, तो प्रश्न 6 का राइट हो जाएगा बी विकल्प, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो है इस रूप में इसको पुनर्गठित कर दिया गया है प्रश्न 6 का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है गोल्डन हैंड शेक योजना जो है, गोल्डन हैंड शेक योजना, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7% का, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, ठीक है, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना जो है गोल्डन हैंड शेक योजना है इससे संबंधित है, ठीक है। स्वच्छता से, या हम कहें कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने पद को जो है अगर आप त्याग देते हैं तो इस योजना के अंतर्गत जो है आप आते हैं, ठीक है। तो विकल्प बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7% का। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न 8 कह रहा है कि PMGSY जो है इसका पूरा नाम क्या है, PMGSY का पूरा नाम क्या है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य जो उद्देश्य था उन जगहों तक पहुँच या कनेक्टिविटी प्रदान करना जो अभी तक मुख्य धारा, ध्यान रखिएगा, अभी तक मुख्य धारा से कटे हुए थे। इससे गरीबी जो है कम करने में मदद भी मिलेगी, इस योजना में शामिल है, ठीक है। इससे अगर जो सड़कें हैं अगर उनको मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा, मेन सड़क से जोड़ दिया जाएगा, तो जो आवाजाही है उसमें थोड़ा जो है कमी आएगी। लोग गाँवों से जो है जितना भी अपना जो रोज़गार करते हैं उनकी पहुँच जो है शहरों तक आसानी से हो जाएगी। मंडियों तक जो है कृषक भाई जो हैं उनकी पहुँच जो है मंडियों तक सुगमता से और आसानी से हो सकेगी इस योजना के तहत, ठीक। तो PMGSY का जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कह रहा है हमारा
कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना किसके द्वारा लागू की गई। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जो है ये किसके द्वारा लागू की गई। तो आंसर 9th का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत जो है लागू कर दिया गया है या लागू की गई है। तो ये जो है LIC से बोलते हैं इंग्लिश में, लाइफ इंश्योरेंस जो है कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत जो है इसको लागू की गई है या लागू किया गया है। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की। तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत जो है 1 जो है सितंबर, ध्यान रखिएगा 1 सितंबर जो है 1 सितंबर और 1956 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, भारतीय जीवन बीमा निगम की। ठीक है, 1 जो है सितंबर 1956 को शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की अगर पूछ लिया जाए, बात की जाए तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक, कहाँ पे है, मुंबई में है। और यहाँ से थोड़ा सा 1-2 फैक्चुअल में क्वेश्चन बता देता हूँ। जो यहाँ पे बीमा शब्द है, ठीक है, जो बीमा शब्द है इसको या इसके जनक कौन है, ये ध्यान रखिएगा, इसके जनक हैं बीमा शब्द के जो जनक हैं, ये भी आपको एक फैक्ट के रूप में इसको याद रखना है। तो ये इसका आंसर है सोलोमन ह्यूबनेर। ठीक है, क्या है, सोलोमन, ये नाम याद रखिएगा, ह्यूबनेर। ठीक है, ह्यूबनेर, ये बीमा शब्द के जो हैं जनक हैं, कौन, सोलोमन ह्यूबनेर। ठीक है, बीमा के प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि ये भी ध्यान रखिएगा बीमा के टाइप्स कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो बीमा है ये एक तो होता है, ध्यान रखिएगा जीवन बीमा होता है, जीवन बीमा होता है। दूसरा जो होता है ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल होता है, मोबाइल बीमा होता है। और जो तीसरा है वो है स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, स्वास्थ्य पे बीमा होता है। और जो चौथा है हमारा वो है यात्रा पे बीमा होता है। ठीक है, यात्रा पे। और इसके साथ साथ 5वां जो है वो किस पे होता है, गृह पे होता है या घर पे होता है, गृह बीमा या जो है घर का बीमा। ठीक है, ये बीमा के कुछ प्रकार थे, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके जनक कौन है बीमा शब्द के, ध्यान रखिएगा सोलोमन ह्यूबनेर है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1956 को, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है ये क्या है, तो आंसर हो जाएगा 10% का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, LPG गैस कनेक्शन जो है प्रदान करना, गाँव में हर घर में जो है गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना नर्मदा अवतरण सिंचाई के पहले चरण का जो उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 क्या करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक, गुजरात राज्य में ये किया गया। ठीक है, गुजरात राज्य में जो है इसके पहले चरण का उद्घाटन जो है किया गया, नर्मदा अवतरण सिंचाई। ठीक है, और ये अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और ये इनकी जो है महत्वाकांक्षी योजना थी। ठीक है, तो ये गुजरात राज्य में जो है शुरू की गई थी या उद्घाटन किया गया था इसके पहले चरण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुलारी कन्या योजना जो है प्रश्न 12 उद्घाटन शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य के द्वारा किया गया। दुलारी कन्या योजना का जो उद्घाटन है ये मुख्य रूप से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से की गई थी दुलारी कन्या योजना की शुरुआत। तो ये किस राज्य में शुरू की गई है या किया गया, तो आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो ये शुरुआत की गई है, AP में। ठीक है, दुलारी कन्या योजना। ठीक है, और ये किस लिए की गई, तो ध्यान रखिएगा ये बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें जहाँ पर या जिस परिवार में एक कन्या या एक बालिका जन्म लेती है उस परिवार को 15,000 जो है राशि, ध्यान रखिएगा 15,000 जो राशि है ये राज्य जो है प्रदान करेगी। ठीक है, अगर एक कन्या उस परिवार में जन्म लेती है तब। ठीक है, और ये जो है इस स्कीम या इस योजना के तहत कौन सी कन्याएं या बालिकाएं शामिल होगी, वो कन्याएं जो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्म लेती हैं। ये ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2019 के बाद जो कन्याएं जन्म लेती हैं वो इस योजना के पात्र होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13
13 प्रश्न कह रहा है कि स्पेस दिया है, योजना केंद्र सरकार ने प्रायः प्रारंभ की ताकि खुले में शौच को रोका जा सके। इस दिशा में गृहस्थों समुदायों के बहुत से शौचालय भी बनवाए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 प्रश्न का ऑप्शन जो ए है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है योजना जो है स्वच्छ भारत अभियान योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की ताकि खुले में जो शौच करते हैं लोग उनको जो है इससे मुक्ति दिला सके या इस चीज़ को रोका जा सके। और इस दिशा में गृहस्थों समुदायों और बहुत से शौचालयों की स्थापना की गई या बहुत से शौचालय जो है बनवाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है कि समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई, तो उस योजना का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 14 प्रश्न का सी विकल्प। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसका नाम है। ये समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई। और आप सभी को बताना है कि इसका जो टाइम पीरियड है, ये योजना कब शुरू हुई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, चारों ऑप्शन की हमें टाइम पीरियड आप सभी के लिए मैं ये आंसर छोड़ रहा हूँ। सभी का जो है सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाल स्वच्छता मिशन कब शुरू हुआ ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इसको भी जो है आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। ये आप पे मैं आंसर छोड़ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो है आपको भी इसकी डिटेल ढूंढने में थोड़ी और एक्स्ट्रा जो है जानकारी और फैक्ट मिले। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 15 देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न 15 कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के घटक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का जो विकल्प हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के घटक के रूप में जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। ठीक है, और कब शुरू किया गया ध्यान रखें, ये 22 जनवरी 2015 को जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, 2015 को 22 जनवरी 2015 को ये शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये जो योजना है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला, ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास, ठीक है, मंत्रालय और मंत्रालय प्लस, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस जो है परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय। और जो चौथा है इसी में मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में जो है इसे समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत जो है इसमें किया गया था, जहाँ पे बालिकाओं को संरक्षण और उनके प्रोत्साहन की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में जो सुकन्या समृद्धि योजना थी। ठीक है, तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ जो है आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये सेशन आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। और गाइस सेशन पसंद आता है तो सेशन को आप शेयर करें, लाइक करें और अपने चाहतों को जो है इसको ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे यदि आप नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।